ये जीरो थर्मी होता है। टमाटर होते हैं, मिर्चें होती हैं, हर फसल यहाँ पर होता है। व्यूअर्स, आज हमारी जो ऊँटनी है वो ऊँटनी आज इम्तियाज़ भाई जो है वो ले आ रहा है। व्यूअर्स, हमने ऊँटनी दी थी, वो यहाँ से 80 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फसल जो अभी तक मौजूद है, जो अभी तक हमने काटा नहीं, जो अभी तक अभी सूखा नहीं। मेरे व्लॉग में आपको नहीं देखने को मिला होगा। व्यूअर्स, ये दूध मैंने धो लिया है माशाल्लाह, उससे भी ज़्यादा। व्यूअर्स, यहाँ पर ये आप चेक करें, ये बीच में जो है ना फसल इकट्ठा किया हुआ है, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये कांटे दिए हैं। ये इसलिए कि जो छोटे मोटे जानवर हैं ना, जैसे बकरियां हो गई, गधा, ये ना घुसे। बाकी ऊँट घुस सकता है, गधा भी घुस सकती है। बाकी बकरियां, भेड़ों, इसका थोड़ा जो है ना बचाव है कि वो ये फसल ना खा सके। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम खड़ा बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं खड़ा। ये खुपरियाँ सूखी हुई खुपरियाँ वो रखी हुई है। तो ये जो है ना ये कोरड का फसल है, ये आप देख रहे हैं ना, वो निकाल दिए, वो कोरड निकाल दिए, ये चिकन निकाल कर कटे आप समझे कि जो बीज निकाल कर हम छोड़ते हैं ना, उसको हम कटे बोलते हैं, जो लकड़ियाँ बाकी वर्ष हमने अभी तक खड़ा नहीं नाका। ये तो मेरे जो कज़न है उसका है। तो ये फसल हम इस तरीके से इकट्ठा करते हैं और इस तरीके से निकालते हैं, और जो आगे जो है ना तफसील से मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये मैंने निकाला हुआ, ये खड़ा इकट्ठा किया हुआ मैंने आपको दिखाया। आगे इंशाल्लाह तफसील से मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। व्यूअर्स, आज हमारी जो ऊँटनी है वो आपको पता है कि हमने दी थी यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर यहाँ से दूर थर में दी थी। वो भी हमारी तरह थर रेगिस्तान है, वहाँ हमने दी थी। घास जो है ना वहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर हमने ऊँटनी दी थी। तो वो ऊँटनी आज इम्तियाज़ भाई जो है वो ले आ रहा है, तकरीबन 70-80 किलोमीटर या तो दूर वहाँ से लेके आ रहा है। वही भी ऐसी थर है, लेकिन वहाँ पर जो घास है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने वहाँ छोड़ी थी। तो वो आज लेके आ रहा है। मैं और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, पिछले मेरे वीडियोस देखते आते हैं, उसको पता होगा हमने जो ऊँटनी छोड़ी थी, उसकी ऊँटनी जो है वो भी देखी हुई होती। तो आज मुझे एक खुशी हो रही है कि हमारी जो ऊँटनी है वो आ रही है। क्योंकि व्यूअर्स, जो जानवर जो है ना पालता है ना, जानवर पालता है जो बंदा, तो उसको जानवर ऐसा लगता है जैसे अपने भाई हो, जो 3-4 या 5 महीने दूर होते हैं, उसको एक भाई आने में खुशी होती है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो जानवर भी है ना वो ही ऐसे हैं। हम 5 महीने जो है ना वो दूर उठ नहीं रही है, तो वो आ रही है आज, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जब आएगी। और नज़दीक है, अभी तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र है। भाई जो है लेके आ रहा है, हमें बताया मैं खेत आ रहा हूँ, तो मैं भी खेत आ गया। मैंने कहा ऊँटनी तो देख लो और कैसी है कैसी नहीं, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं देखूंगा कि हमारी ऊँटनी जो है ना वो कैसी है। आपको पता है कि ऊँटनी जो है ना हमारे पास थी तब ये इतनी तगड़ी नहीं थी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा तगड़ी हुई है कुछ या नहीं, और ऊँटनी की बच्ची वो भी दिखाऊंगा। व्यूअर्स, मैं जा रहा हूँ अभी बेर खाने के लिए, क्योंकि उठने में थोड़ी देर है। जब तक मैं बेर खा लूँ, और बाकी काम मेरा कोई नहीं है, आज स्टडी का इतना काम नहीं है, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर खेत घूमने के लिए। वरना मैं स्टडी का काम होता तब मैं नहीं आता हूँ। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आया था इस बेरड़ी में, लेकिन इस बेरड़ी में बेर नहीं थे, क्योंकि जो पहले मुझसे पहले कोई बच्चे आए थे वो चुन कर गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फसल जो अभी तक मौजूद है, जो अभी तक हमने काटा नहीं, जो अभी तक अभी सूखा नहीं, वो मैं आपको फसल दिखाने जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल में मेरे व्लॉग में आपको नहीं देखने को मिला होगा, तो वो मैं आपको फसल दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, वो फसल है मूंग का फसल। व्यूअर्स, वो बहुत अच्छा फसल है, जो सबसे पहले जो है ना वो पकता है, सबसे पहले वो पकता है फसल, और सबसे आखिरी में वो ख़त्म होता है। ऐसा फसल है, बहुत ही अच्छा फसल है, जिसमें हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। वो है मूंग का फसल। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो आप देख रहे हैं ना फलियाँ कितनी ज़्यादा है, एक मूंग में फलियाँ कितनी हैं माशाल्लाह, ये चेक करें। अभी हम इस सारी फलियाँ को निकालेंगे, एक चुन कर, एक करके फलियाँ सारी को निकालेंगे। ये आप चेक करें कितनी ज़्यादा फलियाँ, ये एक चुन कर हम निकालेंगे, सारे ऐसे नहीं हम काटेंगे। तो तकरीबन हम 2-3 बार ये ऐसे चुन कर गए हैं, अभी फिर हम चुन रहे हैं इस सारों को। जैसे फुटियाँ चुनते हैं इस तरीके से हम ये भी इस तरीके से चुनते हैं। तो बस ये जो है ना ये पूरा एरिया, ये टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा जो है ना पूरा, ये मूंग का जो है ना फसल इस पर लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर चेक करें कि मूंग जो है ना वो कितनी अभी तक लगे हुए हैं।
व्यूअर्स इसमें हम सब्ज़ी बचाते हैं और इसको बेचते हैं। दूसरा इसमें हम काम कोई नहीं करते हैं। जो मूंग दाल बनती है ना, तो वो इसमें बनती है। हमारे ये जो लगे हुए हैं ना मूंग का फसल, इसमें बनती है और इसको मशीन के ज़रिए ना बनाते हैं मूंग की दाल। ये असल होता है मूंग। हमारे इलाके में ये बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग लगाते हैं ना उसका बहुत ज़्यादा ये मूंग का फसल होता है। 10-10 मन किसी के हो जाते हैं, किसी के 15 मन हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। हमारे इलाके मूंग बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स एक फसल जो है ना हमारे पास कम है, वो है तिल का फसल, जो हमारे पास कम है। होता है अगर हम कट्ठे लगाते हैं ना तो होता है, लेकिन इतना नहीं ज़्यादा नहीं होता। और नहीं ज़्यादा हम लगाते हैं, अगर लगाएं तो हो जाएगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पर हमें जीरो जो फसल है ना, जीरो, ये जीरो थर में होता है। अगर हम यहाँ पर लगाएं ना तो जीरो हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम क्यों नहीं जीरो लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। अगर पानी होता तो हमारे इलाके में जीरो होता है, टमाटर होते हैं, मिर्चें होते हैं, हर फसल यहाँ पर होता है। हर इस हमारे ये तजुर्बा भी हमने किया है। एक जो हमारे पास पार है ना उसमें हमने तजुर्बा किया, क्योंकि वहाँ पार में पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम तजुर्बा किया, वो होता है। यहाँ पर हमने थर में गंदम का भी तजुर्बा किया है, गंदम लगाई है, वो भी हो गई। मतलब हर चीज़ यहाँ पर होती है। हमारे इलाके में हर चीज़ होती है। जो आप लगाना चाहते हैं ना लगाएं, हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास पानी की कमी है, पानी की वजह से हम ये नहीं लगा सकते। व्यूअर्स बकरियों को पानी पिला लिया। अब ये बकरियों को धोएंगे और बकरों को दूध पिलाएंगे। मैं जाऊंगा घर की तरफ। मैंने बहुत इंतज़ार किया उस ऊँटनी का, लेकिन ऊँटनी नहीं आई। चलो घर जाकर देखेंगे, घर आएगी। मैं चलता हूँ अभी घर की तरफ। व्यूअर्स फाइनली हमारी ऊँटनी जो है वो आ चुकी है, माशाल्लाह। व्यूअर्स कोई ख़ास फ़र्क नहीं है ऊँटनी में, ये चेक करें, वैसी की वैसी है। और वहाँ से ओए होए होए, इसकी तो बुरी हालत हो चुकी है। ओए होए 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 होए। ये और छोटी ऊँटनी हमने जब दी थी ना तो बहुत तगड़ी थी। अभी इसका हाल चेक करें, ये चेक करें, कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। ऊँटनी कुछ ठीक है, लेकिन ये जो छोटी ऊँटनी है ना ये बहुत कमज़ोर है। ये चेक करें। व्यूअर्स अपनी चीज़ तो अपनी चीज़ होती है। और ये जब घर आई तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो अपनी जानवर हो या कोई अपनी चीज़ जब दूर रहती, जब वापस आती है ना तो बहुत खुशी होती है। अगर गाड़ी हम देखें ना तो वही भी ऐसे ही होती है। गाड़ी जब हम दूसरों को देते हैं, जब तकरीबन 5-6 महीने के बाद देखते हैं तो हमें खुशी होती है। तो ऐसे जानवर जो है ना हमारे जो है ना बहुत दिल के करीब होते हैं ये जानवर, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप भी थोड़ा देख लें अच्छे तरीके से। व्यूअर्स मुझे अफसोस हुआ कि यार ये जो हमारी छोटी ऊँटनी है ये बहुत कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ हमने दी थी ना तब बहुत तगड़ी थी। और जब ये आई है अभी हमने कहा कि ये जो घास है वहाँ बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से तगड़ी होकर आएगी, लगाना ये तो उससे भी कमज़ोर हो गई। व्यूअर्स दूसरी बात मज़े की ये है कि अभी तक ये ऊँटनी दूध देती है। अभी मैं 5 महीने के बाद पहली बार धो रहा हूँ। पता नहीं ये मुझे लात मारेगी या नहीं। नए बंदा जो भी होगा ना उसको लात मारती है। फाइनली बस ये दूध मैंने धो लिया है। माशाल्लाह दूध है ना जो उससे भी ज़्यादा, जो पहले हम धोते थे यहाँ पर उससे भी ज़्यादा है। ये चेक करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है। जिस जगह पर जिस जानवर को घास ज़्यादा मिला उसका दूध भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 5 महीने के बाद हमने देखा कि हमने सोचा था कि ये सूख जाएगी, लेकिन सूखी नहीं, उससे भी ज़्यादा इसका दूध निकला है। अभी ऊँटनी जो है दूध पी रही है। सभी ऊँटनी को अपनी पुरानी जगह पर बांधता हूँ